ठीक है, अभी का हमारा टॉपिक है जो बुक के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बुक के हिसाब से में अगला टॉपिक आता है आईवीआर। इसको हम लोग कहते हैं इंटर वीलेन राउटिंग। इंटर वीलेन राउटिंग, तो इसके बारे में बात करते हैं। दिस फंक्शन प्रोवाइड routing between this function provide routing between different VLANs। ठीक है सुमित? जी सर। हाँ, तो इसका क्या मतलब है इस लाइन का? दिस फंक्शन प्रोवाइड राउटिंग बिटवीन डिफरेंट VLANs। अब मैं बात करता हूँ, पहले वाली बात पे आ जाते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या किया था भाई? VLAN में हमने क्या किया है भाई दीपक? हम लोगों ने यही तो किया है। मैंने एक स्विच लिया था। सर फिर वही आवाज आ रही है, खच 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 खच। खच 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 करती है। अच्छा रुको एक सेकंड यार, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ एक बार, नेटवर्क का इशू है यार। हेलो, अब तो सही आ रही है? कभी भी आ रही खच खच? दीपक सुमित? सर माइक ही थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसमें दिक्कत है कुछ। दिक्कत है, आज आ ही रही है यार। चलो अब अभी भी आ रही है? वैसी आ रही है वैसी आ रही है, रुको एक सेकंड यार। हेलो, जी सर। अब सही आ रही है? ठीक आ रही है। चलो, वो नेटवर्क का इशू था, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने पे हो गया। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है, अभी तक मैंने क्या किया था कि मैंने इस स्विच के ऊपर दो वीलेन बनाए थे। द वन वीलेन इज द 10 और एंड वन अदर वीलेन इज द 20। ठीक है भाई दीपक सुमित? तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए थे। क्या किया था? कंप्यूटर कनेक्ट किए थे। तो इधर के मान लो ये इतना पार्ट मेरा जो है, ये पार्ट वीलेन 10 है और इधर का पार्ट वीलेन 20 है ये। ठीक है, तो जब मैंने वीलेन बनाया था तो इधर का ट्रैफिक केवल इधर रहता था और इधर का ट्रैफिक इधर रहता था, मगर वीलेन 10 का ट्रैफिक कभी भी 20 में नहीं जाता था। ऐसा ही था, वीलेन यही तो कर रहा था हमारा। हेलो, सर यही कर रहा था। अब बात आती है आईवीआर, एक फंक्शन होता है आईवीआर, इंटर वीलेन राउटिंग, यानी कि राउटिंग बिटवीन डिफरेंट वीलेन्स। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ, मेरे सामने कुछ कंडीशन ऐसी आ गई दीपक, फॉर एग्जांपल कि भाई कंपनी चाहती है कि वीलेन 10 क्या है, वीलेन 10 का ट्रैफिक मेरा जाए वीलेन 20 में। अब कंपनी ये चाह रही है कि भाई वीलेन 10 का ट्रैफिक 20 में जाए और 20 का ट्रैफिक 10 में आए। ठीक है भाई, 10 का ट्रैफिक 20 में और 20 का ट्रैफिक 10 में। यानी कि कहने का मतलब यह है, अब मैं चाहता हूं कि भैया जो हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो हमने पढ़ा था कि भैया मेरा जो राउटर होता है, क्या होता है? राउटर होता है। तो मैंने कहा था राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर टू और मोर डिफरेंट
डिफरेंट नेटवर्क क्या है, डिफरेंट नेटवर्क। और यहाँ पे एक चीज और लगा लेते, डिफरेंट नेटवर्क एंड वीलेन, डिफरेंट नेटवर्क एंड वीलेन, it router is used to connect two or more different VLANs between each other, between each other। अब भैया ये डेफिनेशन बनती है, राउटर क्या करेगा, अब यहाँ पे इंटर वीलेन राउटिंग, और राउटिंग भैया कौन करा सकता है, राउटिंग केवल और केवल एक ही डिवाइस होती है जो करा सकती है। क्या करा सकती है भैया, अब तक तो ये था, ये पुराना कॉन्सेप्ट। आईवीआर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। आईवीआर इज द PAST। आईवीआर क्या है भाई, दीपक और सुमित, आईवीआर क्या है भाई, पास्ट। जी सर। पास्ट का मतलब समझते हो, पहले यूज होता था, क्या था, पहले यूज होता था, मतलब आज वो यूज नहीं होता है। नहीं होता। अब किताब में दिया हुआ है थ्योरी, तो मुझे भैया मजबूरन करना पड़ेगा, नहीं तो आजकल कोई भी कंपनी इस आईवीआर को यूज नहीं करती है। इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, पहले आईवीआर समझ तो लेके करता क्या है, ठीक है भाई। यस सर। तो अब यहाँ पे बात आई कि मेरे पास एक VLAN 10 है और एक VLAN 20 है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो भैया मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, राउटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, राउटर लगाना पड़ेगा। अब ये राउटर क्या करेगा, ठीक है, राउटर हम लोग लगाएंगे और करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, मगर ये समझते, अब ये राउटर करेगा क्या, मैंने राउटर लगाया और आईवीआर को कॉन्फ़िगर किया, तो एक डिफरेंट कलरिंग लेता हूँ जो दिखे साफ। चलो, अब ये आईवीआर करेगा क्या, कि VLAN 20 का ट्रैफिक लेके जाएगा किसके पास, राउटर के पास। किसके पास, राउटर के पास, क्योंकि राउटर ही एक ऐसी डिवाइस होती है जो राउटिंग करा सकता है, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क और डिफरेंट VLAN को आपस में क्या करा सकता है, बिटवीन ईच अदर, रुक जाना, डिफरेंस, हाँ, कनेक्ट बिटवीन दो या दो से अधिक, दो या जरूरी नहीं है कि केवल दो ही VLAN को करा सकता है भाई। आपके नेटवर्क में जनाब 300 VLAN हो, ये 300 VLAN को भी करा सकता, 500 VLAN हो 500 को भी करा सकता, चाहे जितने, बस आपको पता होना चाहिए हाउ टू डू इट, तो इसको करना है कैसे। आप चाहे जितने VLAN को आपस में कम्युनिकेट डिफरेंट मतलब कनेक्ट करा सकते हैं। तो अभी देखते हैं, चलो, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, राउटर लगाने के बाद होगा क्या, समझना कि राउटर लगाने के बाद अब होगा ये कि VLAN 20 का ट्रैफिक जाएगा किसके पास, राउटर के पास। राउटर से होता हुआ किस में जाएगा, VLAN 10 में। अब कोई VLAN 10 का ट्रैफिक है, किसका, VLAN 10 का ट्रैफिक, तो VLAN 10 का भी ट्रैफिक कैसे, राउटर के पास जाएगा यूं, और 20 में चला जाएगा इस तरह से। यानी कि डायरेक्ट ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते ये VLAN का ट्रैफिक। सबसे पहले किसके पास जाएगा, राउटर, किसके पास, राउटर के पास जाएगा। राउटर अपनी राउटिंग टेबल में इन दोनों की एंट्री कर देगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा, जैसे स्विच हमारा मैक टेबल बनाता है, ऐसे राउटर भी एक टेबल बनाता है, राउटिंग टेबल कहते हैं उसको, जिसके द्वारा वो राउटिंग का फंक्शन, राउटिंग क्या होती है अभी याद है कि भैया, राउटर का काम क्या होता है, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना। तो VLAN 10 से 20, VLAN 20 से 10 तक कैसे जाना है, और 10 से 20 में, दीपक कुछ कह रहे भाई, नहीं चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करी आईवीआर के बारे में, तो इंटर VLAN राउटिंग, तो इंटर VLAN राउटिंग क्या करता है, मुझको मेरी राउटिंग प्रोवाइड कराता है डिफरेंट VLANs के बीच में।
और इस राउटिंग को कराने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, राउटर। क्या यूज करना पड़ेगा, राउटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मैं इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, दो वीलेंस के बीच में ट्रैफिक को ले जा सकता हूं। तो चलो लैब करें। हेलो जी हाँ, सर। लैब स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, मुझे आईवीआर करना है। तो आईवीआर करने के लिए मुझको चाहिए एक स्विच। चलो मैंने एक स्विच लिया। ठीक है, चलो बल्कि जैसा ही रखते हैं इसको। एंड डिवाइस, तुम्हें जी सर। मोबाइल से कर रहे, सिस्टम से कर रहे हैं? सिस्टम से सर। कंट्रोल दूं? अब मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं, आप मत करो, चलो मैं ही करता हूं। मुझे बता तो मैं करूँ। चलो कोई नहीं, क्या हुआ, आवाज क्लियर नहीं आई है सुमित? मैं कर दूंगा सर, मुझे बता दो। नहीं नहीं, चलो मैं करता हूं, फिर तुम अपने प्रैक्टिस करियो। ठीक है भाई, अभी मेरे पास सिनेरियो वही है, मेरे पास जी वही दो विलेन है कल की तरह। डेस्कटॉप वाले अकाउंट, दीपक, डेस्कटॉप वाले अकाउंट के बंदे और जी लैपटॉप वाले सर। एचआर के बंदे हैं। एचआर को अच्छा, विलेन 10 दिया था मैंने, कल और से डेस्कटॉप अकाउंट, वाले थे। अच्छा, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा अब यहाँ पे थोड़ा सा चलो बदल भी लेते, कोई नहीं, चलो आज छोड़, बदल गए। नहीं चलो वही रखते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अकाउंट वाले 20 थे ना सुमित? अकाउंट वाले 20, एचआर वाले 10। जी सर। हाँ चलो ठीक है। अब होता क्या है, अब समझना मैं जो करने वाला हूँ। तो हम लोगों ने बीलेन बनाया, जब बीलेन बनाया तो इन दोनों के दरमियान की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जिसका ट्रैफिक था केवल उसी को सुनाई दे रहा, इसका ट्रैफिक था तो केवल इसके डोमेन में घूम रहा था, और इसका ट्रैफिक इसके ही डोमेन में घूम रहा था। बस ऐसा हो रहा था बीलेन बनाने पे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं आईवीआर, इंटर वीलेन राउटिंग। तो इंटर वीलेन राउटिंग के लिए मैं मामला थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं। क्या है मामला, और कॉम्प्लेक्स करता हूं। और कॉम्प्लेक्स करने में एचआर की जो एचआर वाले जो बंदे हैं, देखना इधर मैं आईपी एड्रेस की रेंज रखता हूं इनकी कितनी, 10.0.0.0/8। इनको मैं देता हूं, जो एचआर वाले बंदे हैं इनको क्लास ए की आईपी एड्रेस देता हूं। की क्लास ए की आईपी एड्रेस देता हूं। अब तक हमने जो किया था वो एक ही क्लास के अंदर किया था ना वीलेन, दीपक? जी हेलो सर। हाँ, जी अब मैं आईवीआर कर रहा हूं, तो आईवीआर में थोड़ा सा मामला और कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर मजा आएगा। तो इधर मैंने एचआर को क्लास ए दे दिया, और जो मेरा ये वाला अकाउंट वाला है, अकाउंट वाले में मैं सी क्लास की आईपी एड्रेस रखता हूँ, 192.168.1.0/24, यानी कि दिस इज द क्लास सी। अब मेरे पास दो चीजें हो गई। पहला तो मेरे पास डिफरेंट वीलेन हो गई, ठीक है भाई, जी और सर। अब मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क भी हो गई। अब कंडीशन देखते हैं जरा, अब मजा आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आईवीआर, क्या है, आईवीआर करके अब मुझे आईवीआर करके अब मैं डिफरेंट वीलैन, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट वीलैन, डिफरेंट नेटवर्क सभी को आपस में कम्युनिकेट करा सकता हूं। ठीक है, ये चीज,
IVR करके मैं इनको आपस में कम्युनिकेट करा सकता हूँ। ठीक है भाई, तो अब ये कम्युनिकेट कराने के लिए मुझे इस पिक्चर में लेके आना पड़ेगा क्या, एक राउटर लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले की कहानी मेरी वही रहेगी। सबसे पहले मैं अभी राउटर वाली पिक्चर नहीं लेके आता आपके सामने, अभी सिंपल रहने देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, एक स्विच लेना है जिससे मैंने कंप्यूटर कनेक्ट किया, इधर मुझे क्लास ए की आईपी एड्रेस देनी है और इधर क्लास सी की आईपी एड्रेस देनी है, और दो वीलैन बनाने हैं, वीलैन 10 और वीलैन 20, और इसी तरह से इनको जोड़ना है। ठीक है भाई, सिनेरियो क्लियर है दीपक भाई? अभी इतना? जी सर। हाँ, अभी मुझे इतना करना है फिलहाल बस। ठीक है, तो चलो इतना करते हैं पहले, फिर IVR लगाते हैं इसके पीछे। तो सिस्टम कनेक्ट हो गए, पावर मॉड्यूल लगा दूं इस पर ताकि CLI आ जाए टाइम पे। तो अब मुझे इधर क्या करना है, इन कंप्यूटर पर C क्लास की आईपी एड्रेस देनी है इन पे। ठीक है, यही है ना? जी और चलते हैं जरा 192.168.1.2, और यहाँ पे एक चीज और लेके आ रहा हूं मैं, अभी देखना जरा। 1.1 डिफॉल्ट गेटवे अभी से मैं असाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे सभी का सेम जी रहेगा, क्योंकि याद हो तो हम लोग बात करते हैं। चलो फिलहाल आईपी जी सर। एड्रेस देता हूँ। कर लो सर डिफॉल्ट गेटवे कॉपी। कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो इतना ज्यादा भी नहीं। जी सर। ऐसा इससे क्या होता है, कभी कभी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए सही रहता है यार। जी सर, कॉपी करना तुम, बहुत हाँ तुम्हारे कैसे। ऐसा है। अब यहाँ तो तुम कॉपी कर लोगे, बट यू आर गोइंग इनटू द रियल नेटवर्क, हाउ यू कैन कॉपी द डिफॉल्ट गेटवे? होता ही नहीं सर। फिर वहां तो टाइप ही करना पड़ेगा, या फिर भैया DHCP पे सेट करना पड़ेगा। जी ठीक है, तो चलो इधर मैंने सभी कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे दिया। अब चलता हूँ, इधर मैंने देना है 10 का। ठीक है भाई, सभी कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस दे दिया मैंने। चलते हैं जरा, आईपी एड्रेस चाहे तो आप बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मुझे स्विच पे करना है, वीलैन बनाने हैं और ये ईथरनेट ऐड कराने हैं। इनेबल कॉन्फिटी, ठीक है भाई, इनेबल कॉन्फिटी, और मैंने वीलैन 10 नेम, वीलैन 10 का नाम रखना है HR, अच्छा। वीलैन 20 अकाउंट, Ctrl+Z WR। ठीक है भाई, वीलैन बन गए। चेक करने के लिए शो वीलैन बन गए हैं भाई। अब मुझे पोर्ट ऐड कराने हैं। अच्छा। हाँ, तो पोर्ट ऐड कराने की जब बात आती है तो भैया वीलैन 20 में मुझे डेस्कटॉप वाले पोर्ट ऐड कराने हैं। वीलैन 20 के अंदर डेस्कटॉप वाले पोर्ट ऐड कराने हैं, तो चलो देख लेते हैं। ये क्या है, गीग 0y1y1 2 3 और ये 4। ठीक है भाई, 4 पोर्ट ऐड कराने हैं। कॉन्फिटी इंटरफेस गीग
और गीक का फॉर्मेट क्या दिया है इधर देखते हैं जरा। ये है 1/0/1, 1/1/0 0/1 बाई 1 डैश। 0/4। और कितने कितने लेके जाने हैं, 4 तक। हाँ। अरे भाई ने तो नाक में दम कर दी, रुको जरा। ठीक है, 4 तक जाना है। ओके, इज अ प्रॉब्लम। वीक 0/1/1 से 4 इनवैलिड डिटेक्ट। INT नहीं लगा सर इसमें। पता क्या नहीं लगा, इंटरफेस RANG, इंटरफेस नहीं लगा। इंटरफेस रेंज कमांड नहीं चलाई। ठीक है, अगली कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, डेस्कटॉप वाला VLAN है, डेस्कटॉप वाला VLAN जी 20 क्या है, जी VLAN 20 हो गया भाई। अब चलते 20। हैं 5 6 7, 5 6 और 7। देखो जरा, 8 5 6 और 7, 8 नहीं, 8 में तो 4 हो जाएंगे। इधर मैंने 3 ही लगाए हैं कंप्यूटर। ठीक है भाई, 3 ही एक है ही। सर। अच्छा 3 अगर ही है। 4 लगाते हो तो ठीक है 8 ठीक कर ठीक। लियो। ठीक है, जी सर वो तो है। इंटरफेस सर रेंज नहीं लगा इसमें। हाँ रेंज हो गया। और इस बार VLAN 10, स्विच कंट्रोल पोर्ट Z एक्सेस VLAN WR। भाई VLAN WR कॉन्फ़िगर हो गए। शो VLAN हाँ, सो VLAN कर लेते हैं एक बार। सो VLAN, और ये पोर्ट ऐड हो गए मेरे। आ गए। ठीक है, पोर्ट ऐड हो गई। अभी ये जो है कम्युनिकेशन भैया अब किसी भी कीमत पे नहीं होगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग कर रहे थे जी कि एक ही नेटवर्क लेते थे, इधर उधर डाल देते थे। जब डिफरेंट VLAN होते थे तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता था। डिफरेंट VLAN होने पे कम्युनिकेशन बंद हो जाता था। अब तो भैया मेरे पास 2 कंडीशन है, डिफरेंट नेटवर्क भी है और डिफरेंट VLAN भी है। अगर आप डिफरेंट VLAN में भी नहीं होगा, डिफरेंट नेटवर्क भी है आपके पास, तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल छोटा सा करके दिखाता हूँ इधर ही। ओके ओके ओके, मैं एक स्विच लेता हूँ। ठीक है, और मैं 2 कंप्यूटर ले लेता हूँ। ठीक है, इनको कनेक्ट करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस कंप्यूटर को मैं क्लास A की IP एड्रेस दूंगा, 10.0.0.1। ठीक है, और इसको देता हूं मैं C क्लास की IP एड्रेस 192.168.1.1। ठीक है भाई दीपक, अब देखना अभी यहाँ पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, स्विच कंप्यूटर क्लास A और क्लास C। भैया डिफरेंट नेटवर्क बिना राउटर के, काय के बिना राउटर के आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते डिफरेंट नेटवर्क। अगर आप एक सिंगल स्विच पे हैं, अगर आपको कम्युनिकेट कराना है तो अगर क्लास A इधर है तो इधर भी क्लास A ही होनी चाहिए, दूसरे कंप्यूटर पे भी। यानी कि अगर मैं स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहा हूं और मेरे रूम में जितने भी कंप्यूटर रखे हुए हैं भाई, 10 20 50 100 200, अगर मैंने इधर क्लास A की IP एड्रेस डाली है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाली है 10.0.0.1 डाली है, तो अगले को मुझे 2 3 4 अप टू 255 तक दे सकता हूं। जब ये IP एड्रेस होगी तभी ये सभी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आप ऐसा भी कर दोगे ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर देते हो 10.0.1.1 भी कर देते हो, तो यहाँ पे ये नेटवर्क की बिट चेंज हो गई, तो डिफरेंट नेटवर्क हो गई ये और कम्युनिकेशन बंद।
तो यानी कि एक सिंगल नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया के अंदर सभी कंप्यूटर पे सेम क्लास का आईपी एड्रेस होगा, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। डिफरेंट नेटवर्क के लिए भैया हमको काय की जरूरत पड़ेगी? राउटर। राउटर की। हाँ, बिना राउटर के डिफरेंट नेटवर्क नेवर बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो ये चीज। और चलते हैं जरा अब मेरे पास यही चीज हो गई। अब चलो देखते हैं जरा, क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? इसको मैंने क्या आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.1। अब मैं इस कंप्यूटर से इसको पिंग करा के देखता हूँ जरा। पिंग 192.168.1.1। क्या पिंग होंगे भैया डिफरेंट नेटवर्क आपस में? अभी तो मैंने मना किया है। क्या हुआ? रिक्वेस्ट टाइम आउट क्या आ रहा है यहाँ पे? तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। मगर जब आप रियल नेटवर्क में यही चीज करके देखोगे, सुनना मेरी बात, रियल नेटवर्क में करके देखोगे तो वहां पे आएगा पिंग ट्रांसमिट फेलियर लिखा हुआ। जैसे यहाँ टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है ना दीपक, हेलो। जी सर। हाँ, जैसे जब आप डिफरेंट नेटवर्क को बिना राउटर के पिंग कराते हो, सुनना मेरी बात, जैसे हाँ जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर को सी क्लास का आईपी एड्रेस दे दिया और एक को ए क्लास का आईपी एड्रेस दिया, राउटर है नहीं। अब मैं इनको डायरेक्टली पिंग कराऊंगा रियल नेटवर्क में, यानी कि अपने कंप्यूटर लगा के आपस में, तो भैया वहां पर रिक्वेस्ट टाइम आउट ना आके वहां पे जो मैसेज आएगा वो होगा पिंग ट्रांसमिट फेलियर। पिंग ट्रांसमिट फेलियर। हाँ, पिंग ट्रांसमिट फेलियर आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आता है। ठीक है, हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, ये वाली इतनी। जी। अब मुझे करना है आईवीआर, इंटरवीलेन राउटिंग। क्या करना है? इंटरवीलेन राउटिंग। मैंने अपना पूरा ठीक है पूरा ये सिनेरियो उतार के दे दिया। अब मेरी पिक्चर में आएगा, अब इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है मैंने। मुझे इन दोनों को अगर कम्युनिकेट कराना है तो भैया पिक्चर में लेके आना पड़ेगा मुझे राउटर। कौन लेके आना पड़ेगा? राउटर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा मेरा राउटर। अब मैंने आपको बताया कि अब ये कम्युनिकेशन कैसे होता है। ये वाला कम्युनिकेशन अगर मान लीजिए VLAN 10 का ट्रैफिक 20 में जाना तो कैसे जाएगा? 20 से जाएगा राउटर के पास, राउटर से घूमता हुआ इधर जाएगा यूं करके। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसके कारण इसको यूज करना बंद हुआ था, किसको? आईवीआर को। रीजन क्या बनना? अभी यहाँ पे क्या बनना है देखो, कुछ इस तरह की पोजीशन बन रही है। ठीक है, इस तरह की तो पोजीशन बन रही है ये यानी कि डेटा आने के लिए तो बहुत चौड़ा रास्ता है। सुनना मेरी बात, डेटा आने जी। के लिए तो बहुत चौड़ा है, मगर डेटा को पास होने के लिए यानी कि डेटा को पास होने के लिए बहुत ही छोटा रास्ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भैया नेटवर्क की भाषा में कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट नेटवर्क की भाषा में कहलाता है यूं करके, इसको कहते हैं बोटल नेकिंग। बोटल नेकिंग कहते हैं भैया इस कॉन्सेप्ट को। क्या बोटल नेकिंग क्या होता है? कि भैया पीछे से डेटा आने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, मगर डेटा को पास आउट या प्रोसेस करने के लिए एक पतला सा रास्ता है। क्या है? पतला सा रास्ता। अब ऐसे में क्या होगा, डेटा आ तो बहुत सारा रहा है, मगर डेटा के पास होने के लिए अगर छोटा सा ये ठीक है छोटा रास्ता है पास होने के लिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा दीपक भाई बताओ जरा? यहाँ पर डेटा बहुत जी सारा सर। आ रहा है मगर निकल कम रहा है। तो नेटवर्क का भैया यानी कि यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा? स्लो। स्लो। स्लो
स्लो मिलेगा, यानी कि बैंडविड्थ तो ज्यादा है मगर पासिंग बैंडविड्थ कम है, तो नेटवर्क हो जाएगा स्लो। राउटर पर लोड हो जाएगी ज्यादा, राउटर पर लोड ज्यादा हो जाएगी, नेटवर्क हो जाएगा स्लो। इसीलिए भैया इससे भी बेस्ट चीज मार्केट में अवेलेबल है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहले IVR का पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर देखते हैं जरा, ठीक है। जी सर। हाँ, इसी बोटल नेकिंग की वजह से भैया धीरे धीरे लोगों ने IVR को वाई काट कर दिया, IVR खत्म कर दिया, यानी कि यूज करना ही कम कर दिया, क्योंकि इससे भी बेस्ट सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। उसका नाम है, अगला हम लोग अगला प्रैक्टिकल करेंगे SVI। ये SVI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला भी नहीं है ये, ठीक है। तो इससे बेस्ट सॉल्यूशन है SVI, IVR से बेस्ट सॉल्यूशन SVI। तो चलो देखते हैं, लैब करते हैं सबसे पहले। अब इस पिक्चर में मुझे लाना पड़ेगा भैया क्या, राउटर। क्या लाना पड़ेगा, राउटर लाना पड़ेगा। तो मैंने भैया एक राउटर भी ले लिया जो कि मेरे इन VLAN की ट्रैफिक को राउट करा सके, ठीक है भाई दीपक। अब मैं इधर से इस राउटर को इस स्विच से जोड़ूंगा, ठीक है, जोड़ दिया। या फिर एक सेकंड रुको, अभी मैं इसको जोड़ूंगा। राउटर को भी अगर मैं स्विच से जोड़ता हूं तो मुझे ट्रंक पोर्ट से जोड़ना पड़ेगा, कैसे, ट्रंक पोर्ट से जोड़ना पड़ेगा। तो अब इस स्विच के ऊपर तो सारे गीग पोर्ट हैं, तो किसी से भी जोड़ दो भाई, किसी को भी ट्रंक बना दो। मगर ये चीज याद रखनी, IVR में भी आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने IVR में ट्रंक नहीं बनाया तो क्या होगा, कि इधर के जो VLAN है, इस स्विच पे जो VLAN बने हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन राउटर के पास नहीं जाएगी। क्या है, VLAN की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, ठीक है भाई। हेलो, जी सर। हाँ, तो आपको ट्रंक जरूर बनाना पड़ेगा इस स्विच के ऊपर। तो चलते हैं जरा, ट्रंक बनाएं सबसे पहले अपने स्विच पे। माई स्विच, और किस पोर्ट से जुड़ा हूं मैं, गीग 1/0/8, यानी कि राउटर से जो स्विच को पोर्ट जोड़ रहा है वो कौन सा है, गीग 1/0/8। तो चलते हैं जरा, इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस गीग, क्या था, 0/1/8। देख लेते हैं जरा एक बार फिर से, कंफ्यूजन ना हो ताकि 1/0/8 जी सर। गीग 1/0/8। अब कमांड है स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q, मल्टीलेयर स्विच है ये, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, Ctrl+Z ट्रंक बन गया भाई। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया है, ठीक है भाई दीपक। अभी तक भाई पुरानी चीजें करी हैं, VLAN बनाए, पोर्ट ऐड कराए और ट्रंक बनाया है, जी सर। ठीक है। अब जो नया करेंगे वो होगा राउटर पे, ठीक है सुमित। हाँ, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, अब हम लोग थोड़ा सा नया करने जा रहे हैं। अभी तक हमने वही चीजें करी, VLAN बनाए, पोर्ट ऐड कराए और ट्रंक बनाया है, बस जो हमने पिछला काम किया अब तक। अब आते हैं राउटर के ऊपर। इनेबल कॉन्फिटी, और देखो राउटर पे भी CLI वही रहते हैं जो हमारे उसमें रहते हैं स्विच में। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसका भी वही है, iOS, ठीक है भाई। हाँ जी सर। हाँ, अब मुझे क्या करना है, इंटरफेस राउटर पे चलते हैं। तो राउटर पे कौन सा इंटरफेस है ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये है गीग 0/0, राउटर पे क्या है, गीग 0/0।
तो इंटरफेस गीग 0x0 नो आईपी एड्रेस और नो सेट। अब ये मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया ही नहीं। मैंने क्या किया बताओ जरा। मैंने आईपी एड्रेस भी नहीं के लिए मना कर दिया। मैं इस पोर्ट पर नो गया, आईपी मैंने कहा एड्रेस नो भैया सेट। कोई आईपी एड्रेस नहीं दे रहा मैं तुझे, ठीक है। और पोर्ट को मैंने क्या कर दिया, इससे क्या होता है, पोर्ट मेरा एक्टिव या अप हो जाता है। मैंने यहाँ पे इस कमांड को चला के मैं लिख एक सेकेंड। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको पेस्ट भी कर दूं ये कमांड। ठीक है, तो मैंने इसके द्वारा क्या किया, इससे मैंने इस इंटरफेस को, जो राउटर का मेरा इंटरफेस है, देखो ग्रीन हो गया एक्टिव के नहीं हो गया। तो राउटर के इंटरफेस को मुझे बिना आईपी एड्रेस दिए एक्टिव करना है। मैं ये ऐसा कर क्यों रहा हूं ये समझाता हूं आपको। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया। अब मेरे राउटर के ऊपर तो एक ही इंटरफेस है, क्या है, एक इंटरफेस है राउटर के ऊपर। सुनना मेरी बात सुमित और दीपक, तो मेरे जी पास तो भैया एक ही इंटरफेस है। मगर मैंने इसको आईपी एड्रेस अभी अगर मैं देता हूं, तो अगर अगर जनरली बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं जनरल बात करता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है कि इधर वाली आईपी एड्रेस भी देनी है, ठीक है, और ये वाली भी आईपी एड्रेस इसी इंटरफेस पे देनी है। तो एक इंटरफेस के ऊपर आप दो आईपी एड्रेस जनरली, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जनरली आप नहीं दे सकते। क्या है, नहीं दे सकते। आप सामान्यतः एक इंटरफेस पर एक ही आईपी एड्रेस दे सकते हैं जनरली, सामान्यतः। ठीक है, अब एक स्पेशल केस होती है। स्पेशल केस के बारे में मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस इंटरफेस को, इफ आई दिस इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस डिवाइडेड इन टू पार्ट, अगर मैं इस इंटरफेस को कमांड के द्वारा दो हिस्सों में बांट दूं, एक हिस्से को इधर लगा दूं और इस हिस्से को इधर लगा दूं, यानी कि एक इंटरफेस को, सुनना मेरी बात, एक इंटरफेस को दो हिस्सों में बांटना या दो से अधिक हिस्सों में बांटना, इसको हम लोग कहते हैं सब इंटरफेस। क्या कहते हैं, सब इंटरफेस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, एक इंटरफेस को एक से अधिक हिस्सों में बांटना कहलाता है सब इंटरफेस। अब मैं इस इंटरफेस के ऊपर दो आईपी एड्रेस दे सकता हूं, तीन दे सकता हूं, पांच दे सकता हूं, जनाब आप 100 आईपी एड्रेस दे सकते हैं, चाहे जितने दे सकते हैं आप। मगर जब तक आप इस इंटरफेस को सब डिवाइड नहीं करोगे, क्या सब डिवाइड नहीं करोगे, तब तक ये जनरल रहेगा। और जनरल में आप ऑन ए सिंगल इंटरफेस ओनली असाइन वन आईपी एड्रेस, केवल एक आईपी एड्रेस ही आप दे सकते हो एक इंटरफेस के ऊपर भाई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस इंटरफेस को सब डिवाइड करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे इस इंटरफेस को बिना आईपी एड्रेस दिए हुए एक्टिव करना था। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने बिना आईपी एड्रेस दिए इस इंटरफेस को एक्टिव कर दिया।
क्या किया, एक्टिव कर दिया। और भाई वीडियो वही डेली, वही वाला इंटरफेस है ना जो राउटर लगाया आपने। हाँ जो राउटर लगाया है भाई, राउटर पे ही हूँ मैं भी, वही मैं बता रहा हूँ। वीडियो बराबर सारी अपलोड हो रही है, देखते रहिए। ठीक है, डे 20 कल वाली भी कर दी है मैंने, 2021 ये रहा। ठीक है, इतनी हो गई, लगभग 4.6 GB के करीब हो गया। चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अब कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सब इंटरफेस में मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि आई डिवाइड इन सब इंटरफेस। और अब इस सब इंटरफेस को आईपी एड्रेस कैसे दूंगा मैं, वो चीज है, वो चीज है मजेदार। हाउ, बस जैसे ही वो होगा तुरंत अपना काम चालू। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब मुझे आईपी एड्रेस देनी है सब इंटरफेस के ऊपर। तो सब इंटरफेस के लिए मुझे, मेरा इंटरफेस तो वही है और उसके अंदर सब में जाना है। तो मेरा एक वीलेन है 10, क्या है, वीलेन 10। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि जो मेरा वीलेन 10 है, मैं इंटरफेस को एक वीलेन 10 के लिए डिवाइड करना चाहता हूँ। काय के लिए, वीलेन 10 के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा रखता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि ये इंटरफेस में किसको कर रहा हूँ। नंबर आप कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, हालांकि जरूरी नहीं आप 10 ही यूज करो। तो 10 में यूज कर रहा हूँ काय के लिए, अपनी पहचान के लिए, ताकि मैं ये पहचान लूँ कि ये इंटरफेस मैंने सब डिवाइड किसके लिए किया है। तो मैंने ये कमांड चलाई। तो देखो जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई, अभी तक हम काय में थे, इंटरफेस में थे। और अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखो दीपक, सब इंटरफेस। सब इफ का मतलब है सब इंटरफेस। अब मैं सब इंटरफेस में चला गया भाई। तो कमांड होगी एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, तो वीलेन 10 को हम आईपी एड्रेस क्या देने वाले हैं, वीलेन 10 में आईपी एड्रेस रखने वाले हैं भाई 10 की 10.0.0 डॉट वन, 10.0.0.1 255.0.0.0 और नो सट। ठीक है, इतना करने से क्या हो गया, इतना करने से मेरा ये जो इंटरफेस था दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। और ये जो कमांड चलाई मैंने, तो अब मेरा आईपी एड्रेस दे दिया मैंने किस वाले वीलेन के लिए, वीलेन 10 से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अब मुझे करना है इसके लिए। ठीक है, अप एरो वीलेन 20 एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, वीलेन आईडी, इसके बाद आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो सट। और काम अपना हो गया। अपना काम जो हुआ है उसको मैं एक बार कॉपी कर लूं ताकि सारी कमांड आपको मैंने चैट में भी भेज दी। चाहो तो आप वीडियो पे ये देख भी सकते हो क्योंकि आपको ये डिस्प्ले भी दिखेगी। ठीक है, तो अब ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। चलो जरा देख लें टेस्टिंग करके कि भैया हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ डिफरेंट वीलेन के बीच में।
और डिफरेंट नेटवर्क के बीच में। करें जरा, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 10.0.0.1। दीपक भाई, यस सर। अब यहाँ पर एक टाइम आउट जाएगा, देखो जरा। जी बिल्कुल सर, ठीक है, देखो मैं चमत्कार हो गया है। ठीक है भाई। तो माई IVR परफेक्टली फाइन वर्किंग। अब मैं VLAN 20 के किसी भी कंप्यूटर से VLAN 10 के किसी भी कंप्यूटर को पिंग कर पा रहा हूँ, और VLAN 10 VLAN इस वाले HR वाले VLAN से अकाउंट को करके देखता हूँ जरा। मगर अभी ये जो डेटा का फ्लो है, एक सेकंड, न्यू, ठीक है। अभी ये जो डेटा का फ्लो है वो कैसे है, वो डेटा का फ्लो कुछ यूं करके होगा, देखो इससे इधर जा रहा है, और ये मेरा सब इंटरफेस डिवाइडेड है, इधर जा रहा, इधर से फिर यूं घूमेगा ये, और फिर इधर जिस कंप्यूटर से भी मैं पिंग कराऊंगा फिर वो उसको हिट करेगा, यूं करके जा रहा है डेटा। यानी कि डेटा को बहुत सारा पाथ मूव करना पड़ा, यहाँ से घूम के राउटर के पास, राउटर से होता हुआ, इंटरफेस से होता हुआ, तब इधर आ रहा है। तो इधर वही चीज, अब ये भी पिंग कराए या ये भी कोई काम करे, और ये कंप्यूटर भी कराए कोई काम, तो यूं करके फिर यूं करके ट्रैफिक जाएगा। तो इस तरह से क्या बनता जा रहा है, एक बोटल नेक बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है, बोटल नेक। तो इधर इंटरफेस तो भैया एक है, और एक को भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से नेटवर्क मेरा स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से भैया IVR को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया। बट ठीक है, ओल्डर टाइम इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। पुराने समय का तो भैया, अपने टाइम का तो सुपरस्टार वल्लीव आ जाइए, ठीक है। क्योंकि भाई अब जो है इससे भी बेस्ट सॉल्यूशन आ गए, तो भैया इस लोगों ने इसको भाई काट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा IVR, इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है भाई दीपक। जी सर। हाँ, तो ये चीज हो गई इंटर VLAN राउटिंग के बारे में। अब आ जाते हैं जरा हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है, अगला कॉन्सेप्ट था हमारा SBI। क्या था, SBI के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा ये हो गया, चलो जरा पहले इसको हटाऊं। ठीक है, SBI के बारे में बात करते हैं। SBI क्या है, SBI को हम लोग कहते हैं स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, ये SBI के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस क्या है, और ये इतना पॉपुलर क्यों है। तो स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस के लिए बस एक रिक्वायरमेंट है भाई, इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट क्या है भाई, L3 स्विच। अगर आपको SBI करना है तो आपको L3 स्विच का रिक्वायरमेंट होगा। L2 पे SBI पॉसिबल नहीं है, ठीक है। L2 पे आप SBI नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको L3 स्विच ही चाहिए, L3 स्विच ही चाहिए हर कीमत पे, अगर आपको SBI कराना है तो। क्लियर है भाई दीपक? हेलो दीपक, सुमित। जी सर। हाँ, तो इसके लिए L3 स्विच चाहिए भाई।
तो मेरे पास मैंने क्या किया है, मेरे केस में, इन माई केस आई हैव 3650 3650 का स्विच लिया हुआ है मैंने, ये रहा मेरे पास। ठीक है भाई, ये स्विच है मेरे पास। और एक चीज और अभी मैं बताता हूं कि अगर आपने ये IVR कॉन्फ़िगर कर दिया, अगर आपका इस पिक्चर में राउटर नहीं रहा तो अब क्या होगा, सुनना मेरी बात। अगर ये राउटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपके VLAN पहले जैसे ही हो जाएंगे, फिर एक जैसे वही ब्रॉडकास्ट, फिर ना इधर भेजेंगे ना इधर भेजेंगे। चलो देख लेते हैं ट्राई करके। अभी मैंने सबको पिंग किया, जैसे ही मैंने राउटर हटाया, देखना जरा, अब देखो, अब क्योंकि अब राउटिंग कोई कर ही नहीं रहा है, इंटर VLAN राउटिंग, जब राउटर ही नहीं रहा तो राउटिंग कौन कराएगा, राउटिंग खत्म। और देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू हो जाएंगे। जी सर। यानी कि IVR केवल तभी तक होगा जब इस नेटवर्क में राउटर रहेगा। ठीक है भाई सुमित, अब मैं बात कर रहा हूं SBI की, कि SBI में ऐसा क्या है जो IVR से बेटर है। SBI में ऐसा क्या है जो IVR से बेटर है। ठीक है, तो चलते हैं फिर, वही अपना पिक्चर वही है, अपने पास वही पिक्चर है अभी वाली। ठीक है, अकाउंट वाले हैं ये लोग, VLAN 20। हमने वही VLAN बनाए हुए हैं, वही IP एड्रेस वगैरह सब कुछ, मतलब अभी जो चल रहा है अभी मेरे पास वही चल रहा है। ठीक है, अब SBI क्या करता है समझते हैं जरा। अगर मैंने SBI भैया बात करी कि SBI के लिए भैया L3 स्विच चाहिए, और L3 स्विच क्या करा सकता है भैया हमारा, L3 स्विच के अंदर कैपेबिलिटी होती है काय की, राउटिंग और स्विचिंग। राउटिंग की। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा राउटर खत्म, जो पहले मैं इधर राउटर लगा रहा था, अब उस राउटर को खत्म, यानी राउटर की कोई जरूरत नहीं है राउटिंग कराने के लिए। ठीक है सुमित, अब जैसे ही मैंने जी सर। L3 स्विच पे जाऊंगा, मैं टाइप है L3 स्विच पे जाऊंगा, और L3 स्विच पे अब डेटा कैसे जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने L3 स्विच पे SVI कॉन्फ़िगर किया, तो अब डेटा कैसे जाएगा, वो डायरेक्ट सीधा यू जाएगा। अगर इसने इसको भेजा है यू जाएगा, यानी कि डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं, यानी कि मल्टीपल रास्ते होंगे तो सीधी सी चीज है भाई, ट्रैफिक अपने आप ही सेपरेट डिवाइड हो जाएगा, है या नहीं। हेलो, जी सर, हो हाँ, जाएगा सर, वहां पे क्या बिल्कुल। हो रहा था कि हर कंप्यूटर का ट्रैफिक राउटर की तरफ भाग रहा था, सभी का ट्रैफिक। अब यहाँ पे जी क्या है, अगर इसने मान लो ये मेरा था 190 वाला मान लो 1, और ये था मान लो 10 डॉट का 1, तो इसने इसको पिंग किया तो सीधा यूं करके कम्युनिकेट कर रहा है, ये इससे सीधा कम्युनिकेट कर रहा है, ये इससे सीधा कम्युनिकेट कर रहा है। तो यानी कि वी हैव द मल्टीपल पाथ इन द SBI। सो यहाँ पे मेरा ओवरहेड कम रहेगा, और जब नेटवर्क में ओवरहेड कम रहेगा तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा। जी सर। ठीक है, तो SBI भैया इसीलिए बहुत बेटर है हमारे, क्या है, SBI बहुत बेटर है। तो चलते हैं जरा, SBI की लैब करनी है अब मैंने। ये तो हो गया भैया अपना IVR। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट SBI। ठीक है, तो SBI कैसे करेंगे चलो देखते हैं, यही रखते हैं अपना। चलते हैं जरा स्विच के ऊपर, इनेबल कॉन्फ टी, और बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई ज्यादा मसला नहीं, सिंपल है बिल्कुल।
एक कमांड चलानी है मैंने IPROUTING, आईपी राउटिंग। ठीक, आईपी राउटिंग के बाद अगली कमांड चलानी है मैंने इंटरफेस VLAN 10, इंटरफेस VLAN 10 आईपी एड्रेस। अब VLAN 10 रुक जाइए जरा, एक सेकंड भाई जरा। डू सो VLAN 10 जो है मैंने किसको दिया है, HR को दिया है। किसको, HR 50555 ये है। इधर 10 डॉट की सीरीज का आईपी एड्रेस दिए हैं हम लोग। तो चलते हैं जरा, इंटरफेस VLAN 10 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो सट। ठीक है, दूसरा VLAN है मेरा VLAN 20। VLAN 20 में आईपी एड्रेस मैंने क्या दिया है, 192 सीरीज का दिया है, 192.168.1.1 255.255.255.0 नो सट। कंट्रोल ZWR। लिखी हुई है सर। नहीं लिख, अभी लिख लियो, कोई नहीं, अभी ये सामने है यार। अब इससे ज्यादा और क्या बेटर विजिबिलिटी दूं मैं। एक एक कमांड और थी पहले। ठीक है भाई, दीपक, सुमित, ये सारा कुछ लिख गया। जी सर। ठीक है, ये रही है, वीडियो में भी तुम्हें दिखेगी, देखोगे तो IVR का सिंपल देखो, छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, छोटा सा भी कॉन्फ़िगरेशन है बस। और देखो काम अभी शुरू करते हैं, टेस्टिंग। ठीक है, चैट में भी डाल दी मैंने ये कमांड आपको। और अब जरा टेस्टिंग कर लें, क्या कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो फिर से चलता हूं मैं। कभी कभी ये टाइम ले जाता है SVI कॉन्फ़िगर होने में, 1-2 मिनट। कोई देखो, हाँ जी दीपक, जी सर। देखो 2 रिप्लाई टाइम आउट गए, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी 1-2 बार चले जाएं तो भाई घबराने का नहीं, हो सकता जी है, सर, तो बड़ा कभी कभी टाइम ले लेता है ये। अब देखो 3 4 ठीक है, 2 ड्रॉप जाएंगे या 1 ड्रॉप जाएगा बस, और ये रिप्लाई आने लगेगा। तो SVI देखो कितना इजी था भाई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने VLAN बनाए, अब सीधा सीधा ट्रैफिक यूं जा रहा है, जिससे भी